नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों से। सबसे पहले बात विधानसभा की कार्यवाही की। विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब पेश किया। सदन में मुख्यमंत्री के जवाब देने के लिए खड़े होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था। सीएम ने कहा कि रचनात्मक आलोचना अच्छी होती है, लेकिन हमें परंपराओं को भी संभालना होगा। अगर सदन में कोई बोलता है तो वो सच ही बोले। विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा। इसके बाद स्पीकर ने हनुमान बेनीवाल को सदन से बाहर निकाला। मार्शल को बेनीवाल को निकालने के निर्देश। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। डूडी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी पार्टी के नेता कांग्रेसी नेताओं पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि वो ऐसा न करें। साथ ही डूडी ने भैरव सिंह शेखावत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शेखावत ने सीएम को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। वो उम्मीद करते हैं कि सीएम राजे ऐसा ही करेंगे। पिछले 2 साल में राज्य सरकार ने 729 मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सदन में ये जानकारी दी। देश की आजादी के बाद से पहचान के लिए जूझ रहे धौलपुर जिले के एकमात्र सरकारी कॉलेज को आखिरकार पहचान मिली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को B ग्रेड का दर्जा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास अलवर के MIA स्थित IIET के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। कुमार विश्वास ने इस दौरान अपनी कविताओं के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही कई मुद्दों पर व्यंग्य किया। जयपुर में कल रोजगारेश्वर मंदिर की नींव रखी जाएगी। सुबह 10:30 बजे पूजा अर्चना शुरू होगी। 10 मार्च को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। जोधपुर में हाईकोर्ट के आदेश के तहत निगम की कार्रवाई के बीच एक सनसनीखेज खबर ये कि गायों को शहर के बाड़ू से शिफ्ट करने वाले निगम कर्मी गायों की चोरी कर रहे हैं। प्रदेश में फर्जी मार्कशीट से सरपंच बनने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जोधपुर के लुणावास में एक और सरपंच को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूचना के अधिकार के तहत सरपंच की टीसी निकाली गई। जांच के बाद टीसी फर्जी मिली। जयपुर के चूड़ी कारखानों से 46 बाल मजदूर को आजाद करवाया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चों को लेकर पुलिस की एक टीम गुरुवार को बिहार के गया पहुंची। इन बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर पहले उनकी काउंसलिंग की जाएगी और फिर उनके बच्चे को सौंपते हुए आगे से बाल श्रम नहीं करवाने का बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। अजमेर शिक्षा विभाग में सरकारी राशि के गबन का मामला आया सामने। शिक्षा निर्देशक के आदेश पर हुई जांच के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज। शुरुआती जांच में राजेश तिवारी, धर्मपाल सिंह और रविंद्र सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। ये तीनों शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा के अधिकार कानून का काम देखते हैं। आसाराम को जेल में लगे जैमर से सिर दर्द। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम ने सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि जैमर से उनकी सेहत बिगड़ रही है। सादुलपुर तहसील के गांव चांद बोठी के एक सरकारी स्कूल में केंद्राधीक्षक और अतिरिक्त केंद्राधीक्षक पर बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने का आरोप, जिसके बाद यहां बोर्ड की परीक्षाएं संदेह के घेरे में। दरअसल चांदगोठी गांव के स्वामी इंद्रवेश उच्च माध्यमिक स्कूल परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूल में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों को लिफाफे से ढक दिया गया और यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। बहरोड में अवैध वसूली को लेकर दुकानदार की हत्या। हिस्ट्री शीटर प्रसन्नदीप पर फायरिंग का आरोप। बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली। रतनगढ़ में चलती ट्रेन से टीटीई और आरपीएफ जवानों ने यात्री को धक्का दिया। ट्रेन से गिरने से यात्री की मौत। 2 टीटी और 2 आरपीएफ जवानों के खिलाफ मामला दर्ज। तहसील 1 और तहसीलदार 2। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उदयपुर के गिरवा तहसील में, जहां आज एक कुर्सी के 2 दावेदार दफ्तर पहुंचे। एक ने हाईकोर्ट से ट्रांसफर पर स्टे ले रखा है, दूसरे का गिरवा में ट्रांसफर हुआ।
ख्वाजा साहब की सालाना उर्स की तैयारियों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सेवा दल ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सेवा दल ने मांग की है कि उर्स के दौरान बढ़ती जायरीन की संख्या को देखते हुए शहर के नजदीक नए विश्राम स्थल का निर्माण हो। मई में स्कूल व्याख्याताओं की परीक्षा होने वाली है और परीक्षाओं को लेकर एमए फाइनल ईयर के छात्रों की अपनी समस्या, क्योंकि इन छात्रों की परीक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई। इसके नतीजे मई तक आने की उम्मीद। ऐसे में व्याख्याताओं की परीक्षा में इनका बैठना संदिग्ध है, जिसे लेकर अब छात्रों ने साइन कैंपेन शुरू किया। नागौर में ई स्टाम्प व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में वेंडर्स ने किया विरोध प्रदर्शन और ई स्टाम्प व्यवस्था खत्म किए जाने की मांग की। इसको लेकर स्टाम्प वेंडरों ने बताया कि सरकार ने आदेश जारी कर ई स्टाम्प की व्यवस्था को लागू किया, जिससे वर्षों से स्टाम्प के काम में लगे स्टाम्प वेंडर्स पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। डूंगरपुर में जिला आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ ने आंगनवाड़ी सहायिका और सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर धरना दिया। ज्ञापन के जरिए सरकार से आंगनवाड़ी सहायिका और सहयोगिनियों को तत्काल 15,000 न्यूनतम मानदेय देने, पीएफ और ईएसआई कटौती लागू करने और सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेच्युटी के रूप में 5 लाख और 3,000 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग। नागौर जिले के खीवसर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 14वें वेतन समझौते के अनुरूप वेतनमान की मांग कर रहे अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने आज आंदोलन की शुरुआत की। बैंक कर्मचारियों ने आज काम का बहिष्कार कर बैंक के बाहर धरना दिया। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 20 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जोधपुर में पिछले दिनों पशु अवशेष मिलने के मामले को लेकर आज शिवसेना ने एक बार और प्रदर्शन कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सर्राफा व्यापारियों की ओर से आज वाहन रैली निकाली गई और पीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस कानून के विरोध में आज प्रदेश का सर्राफा और जेमस्टोन मार्केट पूरी तरह से बंद। सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के आह्वान पर प्रदेश के कारोबारी 3 दिन के सांकेतिक बंद पर। ये रैली चौड़ा रास्ता त्रिपोलिया बाजार से होते हुए किशनपुर बाजार पहुंची। हड़ताल के चलते अकेले जोधपुर में ही 2 दिन में 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित। देशव्यापी आंदोलन के तहत दूसरे दिन भी जोधपुर समेत पूरे संभाग में ज्वेलरी मार्केट बंद। सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। बीकानेर जिले के सर्राफा व्यापारियों ने तीसरे दिन भी अपनी दुकानों को बंद रखा। बांसवाड़ा में भी सर्राफा एसोसिएशन के 90 व्यापारियों ने गांधी मूर्ति से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बार बार निजी विद्यालयों की जांच करने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का भुगतान न मिलने से विरोध में आज निजी शिक्षण संस्थानों ने प्रदर्शन किया। चूरू के सादुलपुर पुलिस ने गोठियाबड़ी और न्यांगलबड़ी गांव के ग्रामीण बैंकों में लूट के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इसी गैंग ने 6 अप्रैल 2015 को गोठियाबड़ी में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में पिस्तौल की नोक पर 7,12,000 रुपए के लूट को अंजाम दिया था। टोंक से होकर गुजर रहे NH 12 में आज फिर तेज घुमाव मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और बेलगाम होकर पलट गया। अचानक लगी आग को राहगीरों और ढाबा संचालकों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल। बूंदी के देई थाना इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जबकि गेहूं की बोरियों में आग लग गई। घायलों को इलाज के लिए देई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल सभी की हालत ठीक। अलवर की महिला चिकित्सालय में जल संकट के चलते मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इस बात पर आक्रोश जाहिर किया। वहीं इस बारे में जब अस्पताल के प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस समस्या पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। हालात ये कि मरीजों और परिजनों को शौचालय जाने के लिए पानी तक नहीं मिलता।
कोटपुतली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर पुलिस और आमजन के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पहले चरण में पूरे शहर के करीब 32 जगह चिन्हित। ये सीसीटीवी कैमरे हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर लगाए गए। वहीं शहर के व्यापारी वर्ग और लोगों का मानना कि सीसीटीवी कैमरे लगने से वारदातों पर अंकुश लगेगा। प्रतापगढ़ में इस बार बड़े पैमाने पर अफीम की फसल खराब। इस बार खराबे ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। 90% फसल खराब। इधर किसानों की हालात दिन प्रतिदिन खराब होते हुए। सवाई माधोपुर में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ब्लॉक स्तरीय आशा सहयोगिनी सम्मेलन का किया आयोजन। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड में मिड डे मील घोटाले में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। क्लर्क ओम प्रकाश भारद्वाज और अजीत सिंह को किया सस्पेंड। इन दोनों ने 85 लाख का गबन किया है। आरोप है कि दोनों क्लर्कों ने कार्मिकों की मिलीभगत से बामनवास ब्लॉक के सभी स्कूलों के बैंक खातों में भेजी जाने वाली मिड डे मील की राशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया। प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग की ओर से 300 करोड़ रुपए काम में हुए और प्रदेश में 5,864 विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। शौचालय और 16,399 प्रधानाध्यापक कक्ष भी बनवाए गए। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था भी लगभग 96% स्कूलों में पूरी। सवाई माधोपुर रेलवे प्रशासन को धमकी भरा खत मिलने के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच जबलपुर जोन के जीएम रमेश चंद्रा विशेष सलून से सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा लिया। संत हजरत हसन चिश्ती के उर्स मुबारक में इस बार जायरीन को अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह 2 विश्राम स्थलों को बंद किया जाना है। दरगाह खादिमों की अंजुमन के खिलाफ मुताबिक जिला प्रशासन ने आनासागर विश्राम स्थल को तो पहले ही बंद कर दिया। अब व्यावर रोड के बकरा मंडी स्थित विश्राम स्थल में जायरीनों के ठहरने पर भी पाबंदी। यही वजह है कि दरगाह से जुड़ी संस्थाओं ने जिला प्रशासन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। दरगाह अंजुमन इस सिलसिले में जल्द ही सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात करेगी। फलौदी की बाप पंचायत समिति में गौरव पथ योजना के तहत बनाई गई सीसी सड़क लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब। समिति मुख्यालय से मंडोर चौराहे तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर की यह सड़क जर्जर। जयपुर में 6 मार्च को अखिल भारतीय रैगर महासभा युवा प्रकोष्ठ एक विशाल महा युवा सम्मेलन का आयोजन करेगा। नागौर जिला परिषद सभागार में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन। इस कार्यशाला में खुले में शौच मुक्त विषय पर चर्चा हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग लॉ कॉलेज में आज मूट कोर्ट का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वीसीआर अध्यक्ष भीर सिंह सिंसनीवाल मौजूद रहे। कॉलेज प्रिंसिपल अंजू गहलोत ने बताया कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान ही अदालत में होने वाली गतिविधियों से अवगत करवाने के लिए कॉलेज की ओर से मूट कोर्ट का आयोजन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग ने महाराणा प्रताप और उनके युग पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। जोधपुर के भारत समन्वय धाम में स्वामी 1008 ओमकार युक्त स्वर्ण पेंडल वितरण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। जयपुर में श्री गोविंद देव जी मंदिर में आज से फागोत्सव के रंग दिखने शुरू हो गए। गोविंद देव जी की झांकियों के दर्शन दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक हो पाएंगे। भीलवाड़ा जिला जेल में प्रदेश भर के कारागृह सुरक्षाकर्मी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग लेते हुए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान देने वाला मार्बल उद्योग इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। विट्रीफाइड टाइल्स और कृत्रिम भवन निर्माण सामग्री के प्रचलन के बाद संकट में आए उस उद्योग पर अब सीएम राजे के बजट पर निगाहें टिकी हुई। रुख करेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। दिल्ली में चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान। 5 राज्यों में आज से चुनाव आचार संहिता लागू।
पश्चिम बंगाल में 6, असम में 2 चरणों में वोटिंग, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में 16 मई को मतदान, 19 मई को 5 राज्यों के नतीजे। जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई सुरंग पर बीएसएफ ने दर्ज कराया विरोध। घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनाई गई थी 25 मीटर लंबी सुरंग, दूसरा छोर पाकिस्तान की अफजल पोस्ट पर। तिहाड़ से छूटा कन्हैया फुल फ्लैश नेतागिरी मूड में, पीएम मोदी पर साधा निशाना तो नीतीश केजरीवाल ने थपथपाई पीठ। वेंकैया बोले जमानत मिली है तो गरिमा भी रखें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर लाल आतंक का कहर, नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, 14 घायल। सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा का निधन, बताया जा रहा है कि पीएस संगमा का निधन दिल का दौरा पड़ने से। दिल्ली से लापता नोएडा की शिप्रा मलिक 4 दिनों बाद गुड़गांव से मिली। नोएडा के शिप्रा मलिक मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि पारिवारिक कलह की वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम का उद्घाटन, देश में गीता रिसर्च का ये पहला सेंटर। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए राहत पैकेज का किया ऐलान। पैकेज के तहत 2 लाख लोगों को आटा, घी, तेल और दूध दिया जाएगा। पीएम मोदी ने की सेतु भातरम परियोजना शुरुआत। इस परियोजना के तहत 2019 तक सभी नेशनल हाईवे क्रॉसिंग फ्री करने का लक्ष्य। और अब खबरें कारोबार जगत की। बाजार में आज उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 39, निफ्टी 10 अंक चढ़कर बंद, छोटे मझौले शेयरों में जोरदार खरीदारी। महिंद्रा और महिंद्रा की गाड़ियां होंगी महंगी, कंपनी ने गाड़ियों के दाम 5,500 रुपए से 45,000 रुपए तक बढ़ाए, 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमत। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी, एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 400 रुपए से ज्यादा बढ़कर 30,000 के पार, चांदी में भी करीब 800 रुपए की तेजी। कच्चे तेल की कीमतों में सीमित दायरे पर कारोबार, WTI क्रूड का भाव $35 के करीब, ब्रेंट क्रूड का भाव $37 प्रति बैरल के ऊपर। एनबीए की समस्या झेल रहे सरकारी बैंकों के लिए गुड़गांव में ज्ञान संगम शुरू। ज्ञान संगम में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में 8 लाख करोड़ रुपए का स्ट्रेस असेट है। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज यानी कि FTSE ने एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में बदलाव किया। नए बदलाव 21 मार्च से लागू। 2 हफ्ते में नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी होगा। प्रोजेक्ट के लिए GVK, GMR इंफ्रा, टाटा की बोलियां शॉर्टलिस्ट।